हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या है? या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या है? या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? देखिए, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। तो यही काम है, कार्य है, बुनियादी कार्य है किसका? कंप्यूटर का। तो अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। क्या होता है इनपुट का? इनपुट करेंगे तो श्योरली आउटपुट ही हमको चाहिए। अगला देखिए, पाँचवा नंबर, कंप्यूटर प्रोसेसर का बुनियादी लक्ष्य है। अभी पहले ही देखे थे, डाटा को सूचना में, उसका क्या लक्ष्य है? डाटा को सूचना में बदलना। अगला है छठा नंबर, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगिताओं को क्या करता है? डाटा इनपुट करने देता है। अगला है सातवां नंबर, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। क्या इसका प्रमुख है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। उसके बाद दूसरा है इसका, उससे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। उससे प्रोसेस करना और क्या करना? स्टोर करना है। आठवां नंबर देखिए, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। अगला है नौवां नंबर, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, क्या है? कर्मचारी का पता। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। 10वां नंबर है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैनिपुलेट। कंप्यूटर डाटा को जो मैनिपुलेट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग के द्वारा ही मैनिपुलेट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? डाटा को परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला है 12 नंबर, डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। सूचना क्या है? अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। 13 नंबर है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिससे आप देख और छू सकते हैं? क्या है? देख और छू सकते हैं, वे है हार्डवेयर। और जिसे देख और छू नहीं सकते हुए क्या है? सॉफ्टवेयर। जिसे हम क्या कर सकते हैं? देख और छू नहीं सकते हैं। अगला है 14 नंबर, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि, क्या है इसका लाभ?
कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर तेज़ गणना करते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर तेज़ गणना करता है और इसमें विशाल मात्रा में डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है। अगला है 15 नंबर, बैंकिंग लेन देन में ई एस सी का अर्थ है, ई एस मतलब ई सी एस का अर्थ है, बैंकिंग लेन देन में क्या इसका अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ई सी एस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। 16 नंबर है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं, कंप्यूटर का विशेषता क्या है, कंप्यूटर की विशेषता सोचने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं है। 17 नंबर, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है, आईटी का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 18 नंबर है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। 19 नंबर है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, मलप्पुरम, जो कहाँ है, केरल में है। 20वां नंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है 21, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। 22, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, कंप्यूटर को क्या उपयोग कर रहे हैं बट वो क्या है, विशेषज्ञ नहीं है, कहलाते हैं वो एंड यूज़र कहलाते हैं। अगला है 23 है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड कहलाता है, डिजिटल डिवाइड कहलाता है। 25, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है, सूचना में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से अब है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन, कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, पहला कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर क्या है, पहला नंबर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, क्या है ये। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने की सक्षम है। तीसरा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इसका ऑप्शन ये में देखिए, ये 1 और 2 दोनों, बी में 2 और 3, सी में 1 2 3, डी में है चारों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी चारों। देखिए इसका व्याख्या भी किया गया है, व्याख्या में है आंकड़ों का भंडारण और विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, कौन सा कार्य नहीं करता है। ए नंबर इनपुट, बी
प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी आउटपुटिंग, ई अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या नहीं करता है? तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। समझने मतलब सोचने समझने, जिसे अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं? इनपुट, कंप्यूटर, सी में सॉफ्टवेयर, डी में हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का बी नंबर, कंप्यूटर, क्योंकि ये डाटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है, सब चीज़ करता है ये। ठीक है, तो इसका व्याख्या देख लीजिए। अगला देखिए, चौथा नंबर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो चौथा का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका व्याख्या देखिए, चौथा नंबर। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसमें इसको ज़्यादा डिटेल बताना ठीक बात नहीं है। तो अगला देखिए, पाँचवा नंबर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है देखते हैं। ए में है डाटा संग्रह, बी में डाटा को सजाना, सी में डाटा को उपयोगी बनाना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को उपयोगी बनाना। तो इसका देख लीजिए व्याख्या क्या है। डाटा प्रोसेसिंग में या वर्गीकृत या रो डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। छठा नंबर देखिए, चिन्हात्मक डाटा जिसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अंकों का, ए में अंकों का, बी में अक्षरों का, सी में चिन्हों का, डी में उपयुक्त सभी। तो चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हात्मक डाटा में उपयुक्त में से सभी को प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी, अक्षरों का भी और चिन्हों का भी। ठीक है, तो इसका व्याख्या देख लीजिए। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है। सिर्फ इसमें अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती है, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि। अगला देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? ये जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बी गोपनीयता, सी बुद्धिहीन, डी विविधता। तो इसका सही आंसर है सी बुद्धिहीन। ये कंप्यूटर का गुण नहीं है, बुद्धिहीन। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता
नहीं होती है, पहले भी बताए थे। अतः इसे बुद्धिहीन कहा जा मतलब इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। 8 नंबर देख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है क्या है? ए में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, सी कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, डी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। इसका व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सके। अगला है 10वां नंबर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ये डाटा का भंडारण, बी डाटा का संग्रह, सी उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डी सूचना का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सूचना के लिए, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। इसका व्याख्या देखिए। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। 11 नंबर है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। ईसीएस का अर्थ है, अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये में देखिए एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र, बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका व्याख्या देख लीजिए। बैंक में कंप्यूटर के उपयोग अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीयता बनाने के लिए ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तो अगला देखिए 12 नंबर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को, डी प्रोसेसर को। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डाटा को परिवर्तित करता है। इसका व्याख्या देख लीजिए। कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। पहले भी बताए गए थे थ्योरी क्लास में ही, तो देख लीजिएगा वीडियो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है सो। अगला देखिए 13 नंबर। CAD संक्षिप्त नाम। ये कॉमन एडेड डिज़ाइन, बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, डी कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। तो इसका सही आंसर है बी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। 14 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेव या विश्वव्यापी वेग के अनुसार वर्ल्ड वाइड वेव या विश्वव्यापी वेव
के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? ये सर टिम बर्ली ये सर टिम बर्नर्स ली, बी मैक्सवेल, सी मार्टिन कूपर, डी एस ए थॉबर्स। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ये सर टिम बर्नर्स ली। तो इस प्रकार से